Hello students, once again I invite you in this video. In previous video we have discussed regarding the salt march. Salt march के बाद क्या, सॉल्ट मार्च की क्या घटना घटी थी तो हम लोगों ने समझ लिया था। सॉल्ट मार्च के प्रोसेस में कुछ और भी घटना घट रही थी। यस, उस समय घटना घट रही थी। कुछ घटना जो घटी है हम उसका आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलो, सबसे पहले एक बात आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आखिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब दोनों तरफ से भी, इंडियन पॉलिटिशियन की तरफ से भी डिमांड हो रही थी कि डोमिनियन स्टेटस शुड बी गिवन ए स्टेट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या ब्रिटिश स्टेट या कॉलोनियल स्टेट, मतलब कि इंडिया प्रोविंशियल लेवल पे रूल करने के इच्छुक थे। तो ही कहा गया कि ब्रिटिश पॉलिटिशियंस बिलीव दैट द इंडिया शुड मूव टुवर्ड द डोमिनियन स्टेटस। इंडिया उधर बढ़े, इंडियन की भी डिमांड थी और ब्रिटिश पॉलिटिशियन उस टाइम, जिस समय की बात हम कर रहे हैं, उस समय लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी। एंड वी नो दैट लेबर पार्टी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंडिया, नॉट ऑलवेज बट कंपैरेटिवली इट हैज मोर सॉफ्ट कॉर्नर देन द टोरी पार्टी। लेकिन दोनों तरफ का विचार तो एक ही था रिगार्डिंग द डोमिनियन स्टेटस, लेकिन दोनों में एक बात पे कहीं न कहीं जिच हो गई थी, कहीं न कहीं एक मामला फंस रहा था। व्हाट वाज इट? इट वाज रिगार्डिंग द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज वेयर ओवर द इशू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। What type of constitution they wanted to give and what type of constitution the Indian politicians wanted to be. ये एक डिसएग्रीमेंट था। इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। इसमें रिप्रेजेंटेटिव कौन? तो देख सकते हैं कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव रामसे मैकडोनाल्ड, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हु बिलोंग टू द लेबर पार्टी। सिर्फ लेबर पार्टी के मेंबर्स नहीं थे, वहां की टोरी पार्टी, बाकी पार्टी के भी मेंबर्स थे। लेकिन यहां हम बात करेंगे सिर्फ रामसे मैकडोनाल्ड हुआ द प्राइम मिनिस्टर। मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव या जिन्होंने मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट किया, इन्होंने आगा खान, याद होगा मुस्लिम लीग के फाउंडर, मोहम्मद अली जिन्ना। Depressed class were represented by B.R. Ambedkar. Liberals were represented by तेज बहादुर सप्रू। कुछ का नाम यहाँ है जो एक बहुत ही कॉमन नेम आ जाती है, उसका ही नाम डाला गया, बहुत सारे नाम आ जाएंगे। तेज बहादुर सप्रू मूव द आइडिया ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, लिबरल्स की तरफ से थे। It was supported by the Muslim League because Muslim League had always believed that there should be separation of power. It means Muslim League was against the centralization of power. सेंटर के पास ही सारा पावर रहे, उसके अगेंस्ट में था। ऑल इंडिया फेडरेशन और डोमिनियन स्टेटस जो था ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। सेंटर से पावर हटके स्टेट के पास आ जाएगी, मतलब कि स्टेट में इंडिया अपना या इंडियन पॉलिटिशियन या इंडियन पीपल्स कैन रोल इट, मीन्स पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। इसलिए ये जो
आइडिया या इशू रिप्रेजेंट किया गया था, इट वॉज सपोर्टेड बाय द मुस्लिम लीग। The British agreed that the representative government should be introduced at the provincial level। इस बात पे ब्रिटिश भी एग्री हो गए। ये जो एक समरी था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्ट मार्च के प्रोसेस में बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। फ्रंटियर गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी हिमसेल्फ, सरोजिनी नायडू, मेनी लीडर्स वे अरेस्टेड। जो वायलेंस स्प्रेड होने लगा तो कहा जाए कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ, दैट इज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। आखिर गांधी इरविन पैक्ट का हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ऑन 5 मार्च 1931। आखिर इसकी मेन बातें क्या थी? गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। व्हाट वर द मेन कंडीशंस और प्रपोजल ऑफ दिस वन? पहला था डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सॉल्ट मार्च बाय आईएनसी। ये ब्रिटिश की तरफ से थी कि जो सॉल्ट मार्च है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, रोक दिया जाए। इधर से माना गया पार्टिसिपेशन ऑफ आईएनसी इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई भी डेलीगेट पार्टिसिपेट नहीं किया था ड्यू टू द सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो दो बात मांग की जा सकती है, हम कह सकते हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ थी, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सॉल्ट मार्च बाय आईएनसी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ आईएनसी इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देन थर्ड जो हम कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिशियंस और महात्मा गांधी की तरफ मांग थे, रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स अरेस्टेड फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन द सॉल्ट मार्च। बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट हुए थे, उनको रिलीज कर दिया जाए। रिमूवल ऑफ द टैक्स ऑन सॉल्ट, इस पर बात ही चल रही थी, कल सॉल्ट मार्च हो रहा था, ये डिमांड थी। एंड विड्रॉल ऑफ द ऑल ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम्स इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन आईएनसी। वो सारे ऑर्डिनेंस, वो सारे ऑर्डर जिसके द्वारा इंडिया में आईएनसी के एक्टिविटीज पे रोक लगी थी, उसको हटा लिया जाए। ये एक मेन बात हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्रॉनिकल देखा जाए, सीरियली देखा जाए तो पहले तुम्हारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया था 31, ये जनवरी की बात हो रही है, और उसके बाद 5 मार्च 1931। इसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद क्या, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो सितंबर से दिसंबर 1931 में हुई थी। आखिर ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसका इंपॉर्टेंस क्या? क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल में आईएनसी या कांग्रेस जो मेन पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी इंडिया का, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन थे? ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव रामसे मैकडोनाल्ड इस समय आते आते वो एक कोलिशन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे। इसके पहले लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इतना समय आते आते वो कोलिशन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बन गए। मुस्लिम लीग या मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आगा खान, शौकत अली एंड मोहम्मद अली जिन्ना, हम लोग सबके नाम से परिचित हैं। हिंदू रिप्रेजेंटेटिव were the M.R. जयकर। Depressed class representative, again Bhim Rao Ambedkar, who was representing the depressed class. INC representative Mahatma Gandhi, single representative of Congress had participated, it was Mahatma Gandhi. Women representative यहाँ दिखा जाता है, सरोजिनी नायडू है रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा और भी थे। 107 Indians attended this meeting। हमने इंडियंस में फ्यू का नाम लिखा है। डिफरेंट महाराजा भी पार्टिसिपेट किए थे। तो ये पार्टिसिपेशन हुई थी। इट वाज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन विच महात्मा गांधी हैड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएनसी हैड पार्टिसिपेटेड। बी आर अम्बेडकर डिमांडेड, यहीं से थोड़ी सी
चेंज आ गई है। बी आर अम्बेडकर हु वेयर रिप्रेजेंटेटिंग द डिप्रेस्ड क्लास, जिसको आज हम एससी के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल और द एससी, आज एससी को बोलते हैं उनको। मैकडोनाल्ड जो उस समय शायद प्रिपेयर था इस बात के लिए, क्योंकि आर अनटचेबल हु वेयर द मेजॉरिटी, इफ दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द हिंदू देन their divided policy would work and they would be able to rule for long time। इस लोग पहले से तैयार थे। मैकडोनाल्ड टू प्रोड्यूस कम्युनल अवार्ड, अवार्ड का मतलब पारितोषिक इनाम, कम्युनल अवार्ड। क्या था कम्युनल अवार्ड? ये सिख था कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। उन्होंने ये 16 अगस्त 1932 को इस बात के लेकर इस को रिप्रेजेंट कर दिया, इस अपने आइडिया को या अपने पॉलिसी को उन्होंने पास कर दिया। कब कर दिया था? 16 अगस्त 1932 को। महात्मा गांधी को लगा कि अगर ये डिप्रेस्ड क्लास, जिसको आज हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, अगर हिंदू से अलग हो गए, सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब उनको हिंदू कम्युनिटी से अलग कर देना, तो ये जो हमारा यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री है ये 100 ईयर्स और टेक कर लेगा, उसके बिना यह पॉसिबल नहीं है। तो गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ चले गए और उनको जेल में डाल दिया गया था। वो यरबदा जेल में थे। आखिर ये समझौता कैसे हुआ कि बी आर अम्बेडकर चाह रहे थे कि उनको सेपरेट डिप्रेस्ड क्लास को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाह रहे थे। तो एक मीटिंग हुई, और ये मीटिंग हुई कहाँ? यरबदा जेल में। यरबदा जेल महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जेल माना जाता है। पूना पैक्ट, पूना में है। पूना पैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को, अगस्त हुआ था, 16 अगस्त की बात हो रही है। ये 24 सितंबर 1932 को। हु वर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिप्रेस्ड क्लास? दे वर रिप्रेजेंटेड बाय बी आर अम्बेडकर। अपर क्लास को रिप्रेजेंट मदन मोहन मालवीय ने किया था और गांधी जी। यरबदा जेल में इसलिए हुआ था कि गांधी जी यरबदा जेल में ही थे और ये बात फास्ट ऑन टू डेथ, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा वो हड़ताल पर रहेंगे। यरबदा जेल में हुआ था। डिप्रेस्ड क्लास रिप्रेजेंटेड बाय बी आर अम्बेडकर, अपर क्लास मदन मोहन मालवीय और गांधी जी। रिजल्ट क्या हुआ? कहा जाता है कि शायद जितनी डिमांड वो सेपरेट इलेक्टोरेट में कर रहे थे, शायद उनको उनसे ज्यादा मिल गई। 148 सीट्स were reserved in the provincial legislative assembly। जो प्रोविंशियल असेंबली में 146 सीट था, और जो सेंट्रल पर जो असेंबली हो गई या पार्लियामेंट हो गया, उसमें ब्रिटिश इंडिया या इंडियंस के लिए या जनरल के लिए जितनी भी सीट अलॉटेड थी उसका 18% सीट रिजर्व कर दिया गया डिप्रेस्ड क्लास के लिए। In the central legislative 18% seat allotted to the general electorate for the British India shall be reserved for the depressed class 18% seat। इसका मतलब कि पूना पैक्ट हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात खत्म हो गई। और थर्ड हो गया हमारा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1930 से दिसंबर तक चली थी और ये ओनली 46 delegates had attended this meeting। only 46 delegates। इसका मतलब ये कहानी उनकी क्या हो गई थी? बिल्कुल आपकी क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। तो यहां तक हम लोग तो समझ गए हैं हम लोग बिल्कुल से कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ये फिनिश हो गई है। इसमें सक्सेस नहीं हुआ था। इट वॉज ओनली द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन विच महात्मा गांधी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ INC had participated। Pune Pact it play a very vital role in this sphere कि शायद गांधी जी के प्रयास से ही डिप्रेस क्लास जो हिंदू सोसाइटी से अलग हो रहा था वो बच गए। अब इस गांधी जी को लगा कि शायद ब्रिटिश अब बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है, तो फेवर में नहीं हो जाएगी, तो उन्होंने CDM को फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया।
तो हम लोग को लगता है कि यहाँ तक वो समझ गए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। थैंक यू, गो फॉर इट।